हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंदे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट टू किस चीज़ का? तो एईसी फोर लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर टू, और इसका यूनिट 2 करेंगे। ओके, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। और हम पार्ट 1 कर चुके हैं। होप आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए पहले थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो चलिए। बहुत लोग को क्वेश्चन पैटर्न में दिक्कत होता है, तो देख लीजिए कैसा पूछेगा। ओके, ग्रुप ए भी 2 में डिवाइडेड रहता है और 50 मार्क्स का रहेगा आपका टोटल। और ग्रुप ए में 10 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू। ओके, कभी कभी वन वर्ड भी दे देता है, तो घबराना नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 5 नंबर का। उसके बाद ग्रुप में आपका क्या रहेगा, 3 क्वेश्चन अटेंड करना है 30 मार्क्स से, यानी टोटल कितना हो गया 50। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस नहीं, थोड़ा सिलेबस देखते हैं। ओके, तो पहला यूनिट 2 का क्या है हमारा, विचेस लॉवर्स। तो मतलब ये किनके द्वारा है, तो ओ हेनरी। ओके, विचेस लॉवर्स का देखेंगे हम लोग, ओ हेनरी। उसके बाद दूसरा क्या है, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। ये वाला आपको बहुत मजा आएगा, एच.जी. वेल्स का है, ठीक है। उसके बाद है द बॉय हु ब्रोक द बैंक बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का तो आपने सबने नाम सुना है। और द स्क्वेरल का क्या होगा, अम्बेई। ओके, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा थोड़ा समरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं विचेस लॉवर्स का। चलिए देखिए, इस शॉर्ट स्टोरी की मेन कैरेक्टर कौन होती है, तो मिस मार्था। ओके, कौन होती है, मिस मार्था, जो एक काइंड हार्टेड वुमेन है। ओके, और इसका एक अपना बेकरी शॉप है, ठीक है, बेकरी शॉप है, और ये इसका शादी नहीं हुआ है। ओके, और ये एक नोटिस करती है एक आदमी को जिसका नाम रहता है ब्लमबर्गर। ओके, ब्लमबर्गर, जो डेली इसके शॉप में आता है और क्या करता है, एक बासी ब्रेड खरीदता है। ओके, बासी ब्रेड खरीदता है, और वो भी अपने मिस मार्था भी अपने एक प्यार के तलाश में रहती है, तो ये डेली डेली आता है, तो उससे उसको थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगता है, सिंपैथी दिखाने लगती है, ठीक है। एक दिन वो देखी कि उसके हाथों में पेंट लगा हुआ था, ठीक है, तो उसे इतना तो उसको हो गया कि ये एक स्ट्रगलर पेंटर होगा, ठीक है। उसको ये नोटिस की वो, तो लगा उसको कि ये स्ट्रगलर पेंटर होगा। अब ये है कि नहीं है, इसके लिए उसने एक पुरानी अपनी घर से पेंट निकाल के बेकरी में टांग दिया, ठीक है, बेकरी में टांग दिया। तो इससे जब नेक्स्ट डे आया वो ब्लमबर्गर, तो उसका उस पोस्टर का क्या करने लगा, आलोचना करने लगा। तब इसको कंफर्म हो गया कि ये क्या है, पेंटर है, ठीक है। अब डायरेक्ट तो बात छेड़ नहीं सकती है, तो अब ये क्या किया, अब उसको थोड़ा थोड़ा दया आने लगा उसको। तो नेक्स्ट डे जब वो आया ना बेकरी, सॉरी, बासी ब्रेड खरीदने के लिए, तो ये सोची कि डेली डेली बासी ब्रेड खाता है, तो थोड़ा सा ये अपना सिंपैथी दिखा के, काइंडनेस दिखा के क्या की, बासी ब्रेड के नीचे बटर रख दी, ठीक है, बटर रख दी। तब वो जब वो लड़का, मतलब जो जो मिस्टर ब्लमबर्गर थे, वो बटर लेके चले गए वहाँ पे, और वहाँ से आए और वो उसको नेक्स्ट डे पूरा उसको डांटने लगे। किसको, तो मिस मार्था को। भाई क्यों डांटने लगे, तो वो आदमी बासी ब्रेड क्यों लेके जाता था, तो वो जो पेंटर था, तो वो पेंसिल को जो भी होता था साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए बासी ब्रेड यूज करता था। अब उसने बासी ब्रेड की जगह बटर वाला कर दिया, तो क्या हो गया, पेंटिंग खराब हो गया। और वो उस पेंटिंग में कितने 3 महीने से काम कर रहा था, 3 महीने से काम कर रहा था, तो अब उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और बहुत ज़्यादा वो खराब फील करने लगी, ठीक है। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, कि हमें किसी भी बिना मतलब एक अनुमान लगा के कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि ये है, प्रिडिक्टेशन नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरीज विच इज लवर्स इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ आयरनी एंड ह्यूमन काइंडनेस। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मिस मार्था एंड अ काइंड हार्टेड वुमन हु ओन्स अ बेकरी। ओके, सी नोटिसेस द पुअर लुकिंग मैन नेम्ड ब्लमबर्गर। ओके, उसके बेकरी शॉप में आते थे ब्लमबर्गर, buys two stale lovers of bread from her every day। ठीक है, वो क्या करते थे, 2 बासी ब्रेड हमेशा खरीदते थे, डेली खरीदते थे। आउट ऑफ कंपेंसन अ सीक्रेट अफेक्शन फॉर हिम। अब उसको क्या होगा, सीक्रेट अफेक्शन होने लगा, थोड़ा थोड़ा प्यार जागने लगा। सी डिसाइड्स टू हेल्प हिम बाय एडिंग बटर इनसाइड द लवर्स विदाउट टेलिंग हिम। बटर वाला ऐड करने का सोची। लेटर सी फाइंड द ब्लमबर्गर इज एक्चुअली एन आर्टिस्ट हु वाज यूजिंग अ स्टेल ब्रेड टू क्लीन हिज ड्राइंग पेपर बिकॉज इट वाज ड्राई एंड हार्ड। The butter she added ruined his work, making him angry. Miss Martha is embarrassed and feels foolish for her unnecessary interfere.
ठीक है, समझ में आ गया? इतना ही छोटा-सा स्टोरी था। द स्टोरी टाइटल इटसेल्फ इज़ अ सिम्बॉलिक। तो क्या है? विचेस लवर्स रिप्रेजेंट समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड मैजिकल बट हियर द मैजिकल लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। आप सोचेंगे कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से किसी का कुछ खराब हो जाता है कि नहीं? द स्टोरी ब्यूटीफुली कैप्चर्स ह्यूमन इमोशन, काइंडनेस एंड आयरनी दैट समटाइम्स आवर गुड इंटेंशन बैकफायर। मतलब सॉरी, कभी-कभी हमारा इंटेंशन तो बहुत ज़्यादा सही होता है बट अगले के लिए वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है कि नहीं? तो यही बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत खराब चीज़ होता है। चलिए, अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द थीम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इन विचेस लवर्स। तो क्या है इसका? मिसअंडरस्टैंडिंग समझ में आया ना कि क्या करता था? वो डेली आता था, पेंट-वेंट लगा था तो उसको लगा कि ये गरीब पुअर है, इसका मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, यही सब था, ठीक है? चलिए। वही अज़म्प कर ली कि इसको हेल्प करेंगे तो ये मेरे लिए फिर लाइफ पार्टनर बन सकता है, ऐसे वो कुछ सोची होगी। उसके बाद सारा में क्या हो गया, पानी फिर गया बेचारी का, है कि नहीं? चलिए, अब दूसरा यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट में क्या था? चलिए, अब ये एक ना बहुत इंटरेस्टिंग है, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंडनेस वाला, ठीक है? तो एक्सप्लेन द प्रोवर्ब इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंडनेस वन आइड मैन इज किंग विथ रेफरेंस टू एच.जी. वेल्स स्टोरी। तो इसका हम लोग थोड़ा-सा पहले स्टोरी का जान जाएँगे कि क्या है उस स्टोरी में, फिर ये क्वेश्चन हमारे लिए और ईज़ी होगा, ठीक है? तो इसमें एक ना नूनेज़ जो मेन कैरेक्टर जो होते हैं वो उनका क्या नाम होता है? नूनेज़, ओके? यहाँ पे कहीं लिखा होगा, देखिए नूनेज़ है। तो वो पर्वतारोही होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक खोई हुई घाटी में गिर जाते हैं, ठीक है? कहाँ गिर जाते हैं? दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के उधर, ठीक है? वो एक ऐसे घाटी में खो जाता है ना, जहाँ पे सारे लोग क्या होते हैं कि अंधे होते हैं, ठीक है? पीढ़ी दर पीढ़ी से वो अंधे ही हुए, कोई वहाँ पे मतलब दृष्टि नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है? ये बाहरी दुनिया से पूरा कटा हुआ है। ओके, और ये दृष्टि से अज्ञात है, इन्हें कुछ पता नहीं है कि विज़िबिलिटी क्या होता है, कैसे ये होता है, ठीक है? तो अब ये उसमें गिर गया नूनेज़। तो अब इसको लगने लगा कि अरे भाई, ये हम कहाँ आ गए? पहले तो बहुत सोचा, उसके बाद ये डिसाइड किया कि यहाँ तो हम बहुत ये लोग पे राज कर सकते हैं। कैसे राज कर सकते हैं? तो मेरे पास दृष्टि है जो इन लोगों के पास नहीं है। हो सके ये लोग हमको भगवान मानने लगे, ठीक है? लेकिन वहाँ रहते-रहते तुरंत तो राजा नहीं बना देगा। रहते-रहते पता चला कि जो वो देख के भी नहीं कर सकता, वो लोग बिना देखे उसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे मतलब दृष्टि नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। और जब इस पे शासन करने के आया तो इसे क्या कह दिया गया कि ये तो इसे बीमारी है, दृष्टि नामक बीमारी है इसे, इसको दिखाई देता है, मतलब उसको ये लोग बीमारी में गिन रहा था कि इसको दिखाई देता है, ठीक है? फिर वो जो नूनेज़ होता है उसको वहाँ की एक लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है? एक लड़की से प्यार हो जाता है, तो प्यार तो हो गया, तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो उस लड़की से शादी करने के लिए उसको अपने आँख को त्यागना पड़ेगा, आँखों को त्यागना पड़ेगा ताकि वो अंधों की तरह वो लोग सिमिलर हो जाए, इस बीमारी को ख़त्म करना पड़ेगा। या फिर वो वापस वहाँ से चला जाए, ठीक है? 2 ऑप्शन था उसके पास। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ऐसे में क्या होता है, वो फिर चला जाता है। तो इसका कौन-सा कैरेक्टर इसमें सामने आता है, फिर इसमें भी क्वेश्चन आएगा। चलिए इसका हम लोग पढ़ लेते हैं, ओके, ठीक है? द प्रोवर्ब सजेस्ट दैट समवन विथ अ स्मॉल एडवांटेज कैन डोमिनेट दोज़ हू लैक दैट एबिलिटी। मतलब यहाँ पे क्या बताना चाहता है, अगर किसी के पास एडवांटेज है, तो यहाँ पे क्या करना चाहता है, डोमिनेट कर जाना चाहता है। जिसके पास लैक ऑफ एबिलिटी है, जो असक्षम है, उन लोगों पर क्या होना चाहता है, प्रभावी या प्रभावी जो भी बोलते हैं, होना चाहता है, ठीक है? In H.G. Wells story, Nunez believes he rule over the blind valley because he can see। वो क्या ये कर रहा था, वो क्या विश्वास रख रहा था कि वो पूरे जो ब्लाइंड वैली था उस पे वो राज कर सकता है, रूल कर सकता है। ही थिंक्स साइट विल मेक हिम सुपीरियर, और उसे देखने की शक्ति उसे क्या बना सकती है, सुपीरियर बना सकती है। However, the story challenges this idea. The blind people live a perfectly organized life without sight and consider Nunez talk seeing as madness। और उसे क्या पागल बोल दिया गया क्योंकि उसे दिखाई देता था। His advantage become meaningless because they don't value sight। और जो उसका एडवांटेज था, वो जो जिस चीज़ से वो चाह रहा था कि हम रूल करेंगे, उसे उन्होंने व्यर्थ बता दिया, कोई काम नहीं है इसका, है कि नहीं? देखना क्या ज़रूरत है देखने का, उसको मीनिंगलेस बना दिया। In the end, Nunes fails to rule over them and even faces the demand to give up his eyes to marry a woman he loves। और उसके बाद एक डिमांड क्या हुआ कि अपने आइज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक लड़की से जो शादी करने के लिए जिससे वो प्यार करता था।
दिस शोज दैट फिजिकल एबिलिटी अलोन डज नॉट गारंटी पावर। इससे हम इस स्टोरी से हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है, जो फिजिकल एबिलिटी है ये पावर का गारंटी नहीं देता है। जिस तरह से आदमी रह रहा है वो उसके लिए सुपीरियर हो जाता है कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस बाय सोसाइटी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Thus, the story turns the proverb upside down, proving that superiority to is relative and that human pride can fail in unfamiliar situation. ओके चलिए अब इसका देखिए, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ननेस फ्रॉम द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। ननेस इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ एच जी वेल्स स्टोरी। ओके ये क्या था, मेन कैरेक्टर था। ही इज माउंटेनियर हु एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अ हिडन वैली वेयर everyone is blind. At first, he arrogant and believes he will become their king because he can see. This shows him a overconfidence and pride. Okay, as the story progresses, he realizes that sight has no value in the world designed for the blind. उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ा ये इसको रियलाइज हो गया कि देखने की शक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। अंधों के लिए द ब्लाइंड पीपल कंसिडर हिम अ स्ट्रेंज एंड इवन मेंटली इल। This humbles Nanis and forces him to adjust their way of life. Nanis later falls in love with Medina Sarot, a blind girl, and is willing to give up his eyesight to marry her. This shows a emotional growth and sacrifice. इसमें क्या था, एक इमोशनल ग्रोथ और एक त्यागी था ना। अपने आंखों को कोई किसी के लिए कैसे त्याग सकता है बताइए। However, in the end, he chooses freedom and leaves the valley. और लास्ट में उसने क्या किया, आज़ादी को चूज किया और वहाँ वैली को छोड़ दिया, सिम्बलाइजिंग हिज फाइनल डिसीजन टू लिव ऑन हिज ओन टर्म्स। और उसने क्या डिसाइड किया कि वो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ओवरऑल नंदन इज अ कम्प्लेक्स कैरेक्टर हु इवॉल्व फ्रॉम प्राइड टू ह्यूमिलिटी, शोइंग द स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड सोसाइटी एक्सपेक्टेशन। इसका क्या बताया गया है कि ननेस का कैरेक्टर क्या था, कॉम्प्लेक्स था। ठीक है। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। देखिए शॉर्ट आंसर भी है, एक बार हम सारा कर लेंगे ना, एक बार उसको भी हम लोग देख लेंगे। ओके, आई होप पसंद आया होगा। जो मैं पहले से हिंदी से समझा दे रही हूँ ना वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि बस पढ़ दे रहे हैं। ओके चलिए, क्या है, द एक्सप्लेन द थीम ऑफ गॉसिप एंड, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था। राइट द समरी ऑफ द बॉय हु ब्रोक द बैंक। ठीक है, किनका है, रस्किन बॉन्ड का है। तो चलिए पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले मैं हिंदी से थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद पढ़ा जाएगा। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है और इसका तो बहुत सुंदर इसका मतलब कंक्लूजन निकलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ओके, जो कि लोग बहुत करते हैं। तो इसमें एक प्रोटैगोनिस्ट होते हैं, मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है एक नाथू नाम का लड़का होता है। ठीक है, क्या नाम होता है, नाथू नाम का लड़का होता है। अब वो एक सफाई कर्मी है। क्या है, सफाई कर्मी कहाँ करता है, बैंक में। जो किस कौन से बैंक में करता है, तो पीपल नगर बैंक में काम करता है। ओके, और ये सीढ़ी साफ करते करते बड़बड़ा रहा था कि उसको सैलरी नहीं मिला था, तो वो बड़बड़ा रहा था। ओके, अब ये बात बढ़ाते ये बात सुन लिया कौन, धोबी के बेटे सीताराम ने। किसने सुन लिया, धोबी के बेटे सीताराम ने सुन लिया। अब ये जाके क्या किया, एक ग्राहक को बता दिया जिसका नाम क्या था, श्रीमती श्रीवास्तव। ओके, श्रीवास्तव को जाके बता दिया कि बैंक में ऐसा ऐसा हो रहा है, सफाई कर्मी लोग को वो लोग क्या कर रहा है, वेतन नहीं दे पा रहा है, दैट मीन बैंक में कुछ गड़बड़ी है ऐसे करके। ओके, तो ये बात अब जो श्रीवास्तव थी अपने सहेली को बता दी। देखते देखते ये बात क्या हुआ, जंगल की आग की तरह फैल गया। ठीक है, अब सारे लोगों ने मान लिया कि क्या, कि बैंक दिवालिया घोषित होने वाला। दिवालिया मतलब समझ में आता है ना, पूरा कंगाल और लोन में डूबा हुआ ऐसा। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, बैंक है अब वो तो सबको डर लगेगा ही, जो इन्वेस्ट किया है, कोई पैसा उसमें जमा किया, बहुत तरीके का बात होता है। तो क्या हो गया, पूरा डर का माहौल हो गया, सबके अंदर घबराहट हो गया। और इस अफवाह को और एक्सिलरेट कर दिया गया कब, जब पता चला कि जो बैंक का मालिक था सेठ गोविंद राम, वो कश्मीर में था। ठीक है, दैट मीन अब सब समझ गया कि वो क्या हुआ, सेठ भाग चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ, सेठ भाग चुका है। तो धीरे धीरे पूरा बात फैल गई, तो सब गांव वाले सब लोग जमा हो गए। जमा होने के बाद सब हंगामा कर रहे हैं, तो अंदर तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उसने क्या किया कि एक पत्थर लिया, उस भीड़ में किसी एक ने पत्थर लिया और
कांच को मार दिया। ओके, आप टीवी वगैरह में देखते हो जैसा होता है, मार दिया। फिर उसने बाहर निकला तो बताया, तो फिर पता चला कि ये क्या थी, गलत फहमी थी बस, ठीक है, एक अफवाह थी। तो इसीलिए हमें किसी के बारे में अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, ये बहुत कोई करते हैं, है कि नहीं, जो कि खास करके एक लड़की को लेके कभी नहीं करना चाहिए। एक बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। Ruskin Bond's The Boy Who Broke the Bank is a humorous yet thought-provoking story about rumors can create panic. मतलब अफवाह क्या कर सकता है, डर पैदा कर सकता है। द स्टोरी बिगिंस विथ नाथू, नाथू नाम का जो लड़का था, स्वीपर एट द लोकल बैंक। लोकल बैंक था, वहाँ पे स्वीपर का काम करता था। कंप्लेनिंग अबाउट हिज डिलेड सैलरी, सैलरी लेट से मिल रहा था इसलिए उसे बड़बड़ा रहा था। दिस कंप्लेंट इज ओवर हियर्ड बाय सीताराम, सीताराम सुन लिया। द वॉशरमैन सन्स मतलब धोबी का बेटा था, हु स्प्रेड द वर्ड दैट बैंक हैज नो मनी, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि बैंक के पास पैसा नहीं है। द गॉसिप स्प्रेड क्विकली थ्रू द टाउन एंड सून एवरीवन बिलीव्स दैट द बैंक इज गोइंग टू कोलैप्स, कोलैप्स मतलब दिल क्या उसको बोलते हैं, दिवालिया घोषित होना, ठीक है। पीपल रश टू विदड्रॉ देयर मनी कॉजिंग चॉस, इवन दोज हु हैड नो डिपॉजिट बिकम पैनिक्ड। मतलब जो डिपॉजिट था वो तो हो ही रहा है, जो नहीं था उसका भी है भाई, ये होता है ना भीड़। The story ends with a funny twist. The bank never actually had a problem, but people's fear create a crisis. ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। रस्किन बॉन्ड यूजेस ह्यूमर एंड आयरनी टू शो हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स एंड हाउ इजिली पीपल कैन इन्फ्लुएंस्ड बाय रूमर्स। बहुत सही कहा है कि हम लोग कैसे आम आदमी थोड़ा सा कोई रूमर से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, ये सब अभी बहुत चलता है। आप पूरा बात सुन रहे हो अलग बात है, अगर इंस्टा में अगर एक रील मिल गया ना बीजेपी के खिलाफ तो आप लोग उसके खिलाफ हो जाते हो। अगर एक अगेंस्ट मिल गया कांग्रेस तो उसके खिलाफ हो जाते हो। कभी मुस्लिम हिंदू करते हो, तो मतलब ऐसे में क्या होता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम लोग, बहुत जल्दी। अब सोशल मीडिया के कारण तो और ज़्यादा हो गए हैं। ऐसा होता है ना, किसी को कोई हीरोइन को हमें पसंद है, उसके बारे में अगर कुछ खराब बता देता है तो फिर वो हमें खराब लगने लगती है। पता नहीं आप लोग के साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ तो होता है। चलिए, एक्सप्लेन द थीम ऑफ गॉसिप एंड रूमर इन द बॉय हु ब्रोक द बैंक। तो गॉसिप और रूमर क्या है, क्या थीम था, ये आपको हम हिंदी से बहुत अच्छे से बता दिए और आप आराम से इसको ये कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा स्टोरी पता रहेगा, आराम से लिख के आइएगा, ठीक है। चलिए, अब द स्क्वायरल और एक बचा हुआ है, इसको थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्वायरल इन अम्बेज स्टोरी स्क्वायरल। तो इसमें क्या होता है, सुनिए, हम आपको एक होमवर्क देते हैं। द स्क्वायरल, सारा छोटा छोटा स्टोरी आप कमेंट में लिखिए, आप लोग कुछ नहीं लिखते हैं। एटलीस्ट इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ के इसको बताइए, ठीक है। चलिए, अब चलिए हम लोग शॉर्ट आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए, एक बार ये देखिए पीडीएफ कितना अच्छा है, आपको सारा लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट लेसन क्या। अगर लेसन पता रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप लिख दोगे। आप इतना अभी तक ट्रेंड हो गए होगे सेमेस्टर 3 तक में, ठीक है। तो चलिए अब इसका शॉर्ट आंसर, होप सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ विचेस लवर्स, तो क्या हो जाएगा, ओ हेनरी। ओके। व्हाट इज मिस मार्थास प्रोफेशन इन विचेस लवर्स, तो क्या थी वो, अपना स्मॉल बेकरी शॉप चलाती थी, ऑनर थी वहाँ की। व्हाट डज मिस मार्था ऐड टू द ब्रेड सीक्रेटली, तो क्या करती थी, बटर। ओके। हु वाज द ब्लम्बर्ग इन दिस स्टोरी, तो क्या थी, अ पुअर आर्टिस्ट हु बाउट ब्रेड फ्रॉम मिस मार्थास बेकरी। वो एक्चुअल में था नहीं, लेकिन वो एजम क्या कर ली थी कि वो एक पुअर आर्टिस्ट है। ओके। व्हाट वाज द मिस्टेक मिस मार्था मेड, तो क्या करती, ब्रेड में बटर ऐड कर दी थी, जो कि स्पॉइल कर दिया था किसका, ड्राइंग को। ब्लम क्या था, ब्लम बर्गर्स का। ओके, जो वो 3 महीना से वो उसमें बना रहे थे। हु रोड द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ विचेस लॉस, तो क्या था, ह्यूमन काइंडनेस, कैसे वो काइंड वुमन उसका मदद करने जाती है कि नहीं, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। चलिए उसके बाद क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, हु रोड द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, तो एच जी वेल्स। Where does Nanes find himself in the country of the blind? In Hidden Valley where everyone is blind. What was the Nanes belief about the blind people? That he could rule them because
इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज किंग, मतलब अंधों में दृष्टि वाला राजा ही होगा ना, वही सोचा था। Why did the blind people not believe none is about sight? Because they had no concept of vision. Okay. What was the price Nanes had to pay to marry Marina Shah? तो उसको अपना आँखें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। Who wrote the boy who broke the bank? तो रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा है। What is the name of the boy in this story? तो नाथू नाम था। फिर नाथू किसको बोला? सीताराम, जो कि धोबी का बेटा था। धोबी का बेटा ने अपने ग्राहक को किसको बताया? श्रीवास्तव को बताया। श्रीवास्तव ने अपनी सहेली को बताया। समझा, ये सब याद रखने का। हाउ डिड द रूमर अबाउट द बैंक स्प्रेड? तो आप लोग को सबको पता है, ठीक है। व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ द रूमर? क्या हुआ था कि वो चल गए थे, विदड्रॉ वगैरह, है ना। 17 व्हाट इज द थीम ऑफ द बॉय हु ब्रोक द बैंक? द पावर ऑफ रूमर। एक रूमर अफवाह क्या कर सकता है? ह्यूमन टेंडेंसी टू पैनिक। हु इज द नरेटर ऑफ द स्क्वायरल? तो क्या वुमेन रिफ्लेक्टिंग ऑन हर चाइल्डहुड एंड मेमोरीज। ओके। ऑथर का नाम पूछा है, यहाँ पे क्या लिख दिया गया है आप बता दीजिएगा। ओके, देख के वहाँ। What does the squirrel symbolize in Amboy's story? तो freedom, innocence और observation. What is the tone of the squirrel? तो nostalgic and reflective. Nostalgic मतलब पुराना बीता हुआ बात जो हम लोग याद करते हैं, है कि नहीं। चलिए, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और द स्क्वायरल का थोड़ा सा तो आप कर सकते हैं कमेंट पे उसको, अगर आप नहीं भी कीजिएगा तो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है, बाय।